Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Cam. So today I'm here with another video about GKS because मैंने आप लोगों से बोला था कि I'm gonna make more videos about GKS क्योंकि एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है. मैं आज ही वीज़ा ऑफिस से आई एंड क्योंकि मुझे अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कराना था तो फिर मैं इमिग्रेशन ऑफिस गई थी एंड मैंने आने के बाद सोचा आई शुड हेल्प यू आउट गाइस बिकॉज आप लोग सब लोग एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. और मैंने कॉमेंट्स पढ़े थे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी कि किसी ने मुझसे पूछा था how should we convince the professors or the judging panel about changing our major if we want to. तो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है. So without any further delay, let's get into the video. So first thing is that why is this question very important? क्यों आप अपना मेजर चेंज कर रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज जीकेएस पैनल जो है वो जानना चाहता है दैट वेदर यू हैड गिवन इनफ थॉट टू दिस डिसीजन कि आप मेजर चेंज कर रहे हैं. बिकॉज मेजर चेंज करना छोटी बात नहीं है. आपने 3 या 4 साल किसी सब्जेक्ट को दिए हैं एंड उसके बाद आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो देयर शुड बी इनफ गुड रीजंस अबाउट इट. तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि मतलब आप वो क्यों चाहते हैं कि आप अपना मेजर चेंज करें. सो इट्स नॉट ईजी बट ट्रस्ट मी हो सकता है क्योंकि मैंने भी किया था. मैंने भी ज्योग्राफी पढ़ा था तो मैंने भी अपना जो मेजर है वो चेंज किया था. तो एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि डोंट डू थिंग्स लाइक कि आपको वो पसंद नहीं आया इसीलिए आपने चेंज कर दिया और आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी. अब वो चीज़ अगर आपने करी you gonna be out of the competition. The first point that you need to keep in your mind while writing your personal statement is that be honest but be strategic. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि why your current major is not a perfect fit or the best fit for your long-term goals. आप जो आगे करना चाहते हैं उसके साथ आपके जो करंट मेजर का अलाइनमेंट है वो नहीं है. वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन्हें. अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़. और इसको लिखते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने दिमाग में आपको ये रखनी है कि आपको ये चीज़ें बतानी है कि जो न्यू मेजर आप सिलेक्ट कर रहे हैं हाउ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट. ना कि आप अपना जो मेजर करंट मेजर था उसकी बुराई करना नहीं है आपको. दे गोना गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट. तो आप ये नहीं कर सकते कि अपना जो पुराना मेजर है उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड जो नया मेजर है यू आर लाइक आई एम गोना किल इन इट एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो आप वो मत कीजिएगा बट मेक देम फील कि जो पुराना मेजर था यू वर ओके विद दैट एंड यू हैव लर्नड मेनी थिंग्स. आपने बहुत कुछ सीखा है उस मेजर से बट जो न्यू मेजर है उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें करना चाहते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें आपको हेल्प करेगा. सो आपको उन्हें ऐसे एक्सप्लेन करना है. सो बी वेरी प्रिसाइज अबाउट वॉट यू वॉन्ट. Now, second point is show alignment with opportunities available in Korea. Like I feel oh my god this is very important क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था. So somebody was there and that person asked me कि वो जो है वो लॉ पढ़ सकते हैं क्या यहाँ पे and can they become judge or something I don't know. ऐसा ही कुछ था मुझे अच्छे से याद नहीं है but the main question was whether he or she I don't know can study law in Korea. तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो आप ये सोचिए कि आप कोरिया में आके कोरियन लॉज पढ़ेंगे एंड कोरियन में ही पढ़ेंगे. ठीक है. और फिर आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना चाहेंगे तो वो आप लोगों को क्यों लेंगे एंड आप लोगों को कोरियन लोगों से ऊपर क्यों प्रेफर करेंगे. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. थिंक वेरी स्मार्टली कि आप क्या करना चाहते हैं एंड क्या हो सकता है. I know this is something very out of the box, but इतना भी out of the box जाके आपको नहीं सोचना है कि आपने कुछ भी सोच लिया एंड वो होना शुरू हो जाएगा. That's not the thing. तो आप पहले सोचिए कि आप लाइफ में सच में क्या करना चाहते हैं. बिकॉज आई थिंक स्टडिंग लॉ इन कोरिया इज समथिंग आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन. तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ कि कोरिया में जो अपॉर्चुनिटीज फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट अकॉर्डिंग टू व्हाट्स अवेलेबल इन कोरिया. क्योंकि आप उन्हें बोल देंगे कि आप ये करना चाहते हैं बट वो चीज़ अगर कोरिया में फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी तो वो आप लोगों को कैसे अलाउ कर सकते हैं फॉर द स्कॉलरशिप. right? So think about that and then write your personal statement. It's very important. Now, coming on to the third point. So the third point is highlight your preparations.
एंड ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज आप जब दिखाएंगे ही नहीं कि आपने कितना प्रिपेयर करा है अपने मेजर को चेंज करने के लिए, वो नहीं चाहेंगे कि आप एकदम एकदम फ्रेश माइंड के साथ अपना मेजर चेंज करके एंड पढ़ने जाएं. नो, दे वांट प्रायर एक्सपीरियंसेस. तो उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं या फिर फिजिकल कोर्सेज. उसके अलावा आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. यू कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स एंड समथिंग, एंड यू कैन कलेक्ट द सर्टिफिकेट्स, एंड उन्हें आप दिखा सकते हैं कि हाउ यू वर passionate about your major while studying your the previous major. आप उन्हें ये बताएंगे तो मे बी they'll get impressed by it. And मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी मत कीजिए, लाइक जस्ट टू कलेक्ट द सर्टिफिकेट. आप बस कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है आपने कर लिया. नो, क्योंकि वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उस पर्टिकुलर मीटिंग में आपने क्या चीज़ें करी हैं, एंड हाउ वाज इट, व्हाट वाज द टॉपिक. वो सब कुछ आपसे पूछेंगे. एंड द थिंग इज, अगर आप सोचते हैं कि इतना कौन ही देखता है, इतना क्या ही पता चलेगा, सो गाइज, दे आर इन द GKS जजिंग पैनल. दे आर वर्किंग देयर फॉर years and years now. तो वो सब कुछ समझते हैं, वो देख के बता सकते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है. सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. आप सिर्फ वही चीज कीजिए जो आपको लगता है. ऑलवेज प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये नहीं कि मैंने 20, 30, 35 सर्टिफिकेट लिए और फिर उन्हें दे दिया कि मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई मेजर बट आई डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट इट. सो डोंट वर्क लाइक दैट. जस्ट do what you feel like gonna work for you. Okay, now point number 4, the last but not the least one, वो ये है कि show your vision. ये बोलने में बहुत आसान लगता है कि क्योंकि हमें बताना है कि व्हाट्स आवर प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म. एंड मैं ये मानती हूँ कि मुझे ये नहीं पता होता कि मैं 5 मिनट बाद क्या करने वाली हूँ, तो मैं कैसे समझा दूँ कि मैं आगे लाइफ में क्या करने वाली हूँ. सो आई ऑल्सो डोंट आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स योर गोल, व्हाट विल यू डू विद योर लाइफ इन फ्यूचर. आई डोंट इवन नो ब्रो. सो मैं इस चीज़ को मानती ही नहीं हूँ कि मैं अपना फ्यूचर अभी से सोच लूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ. बट अगर मेरा बस चलता तो मैं बोलती कि मंजिल मौत है, आप सफ़र का मज़ा लीजिए. बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मैंने भी लिखा था कि मुझे आगे क्या करना है. सो यू गाइस ऑल्सो हैव टू राइट कि आप लोगों का क्या गोल है. आप अगर वो मेजर उनकी कंट्री में पढ़ेंगे तो आपको आप उनकी कंट्री को क्या बेनिफिट देंगे, प्लस आप अपनी होम कंट्री को क्या बेनिफिट देंगे. क्योंकि ऐसा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कंट्री में वापस भी चले जाते हैं. एंड और अगर वो यहाँ भी हैं तो भी फिर भी इंटरनेशनल रिलेशंस वो कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी उनका एक क्वेश्चन रहता है. तो आप उन्हें ये अच्छे से अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ही बता सकते हैं. ये सब लिखना इतना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि वो लोग आपको देख नहीं सकते हैं. दे डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. वो उन्हें नहीं पता है. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल यू हैड इन योर लाइफ, ये सब वो नहीं जानते. तो आप उन्हें ये सब बताएंगे कैसे? ऑब्वियसली अपने एप्लीकेशन के थ्रू. तो आपको अपना एप्लीकेशन ऐसे बनाना है कि आप उन्हें बता सकें कि व्हाट यू ऑल डिड इन योर लाइफ, एंड आप उन्हें कैसे इम्प्रेस करेंगे. तो गिव योर 100% इन दिस एप्लीकेशन. सो ये था मेरा अभी तक आप लोगों के लिए ऑल द प्रो टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेसर्स को, GKS पैनल को मेजर चेंज करने के लिए. यू कैन ऑलवेज चेंज योर लाइफ वेन एवर यू वॉन्ट टू. बस आपके पास परफेक्ट रीजंस होने चाहिए कि आपको अपनी लाइफ क्यों चेंज करनी है और पिछली वाली लाइफ क्यों बोरिंग थी. तो आप ये सब टिप्स यूज़ कीजिए और अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखिए. एंड ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ टू. आप शायद मैं यही बोलूँगी कि आप अगर मेहनत करेंगे, यू विल गिव ऑल योर डेडिकेशन, इट्स गोना वर्क आउट इन द एंड. एंड अगर वो नहीं भी होता है तो देयर आर प्लेनी ऑफ ऑप्शंस इन द वर्ल्ड, यू कैन गो विद देम टू. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आप लोगों को एकदम ऑल द बेस्ट अपने एप्लीकेशंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं. बिल्कुल शांति से, आराम से और सोच के अपना एप्लीकेशन प्रिपेयर करें. एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट गाइज. मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई नो दैट. एंड मैं बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी देते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू रिप्लाई. आप बोलते क्यों अपनी वीडियो में कि मैं रिप्लाई करूँगी. मैंने कभी ये नहीं बोला कि आई विल बी रिप्लाइंग टू ईच वन ऑफ यू. मेरे को जो भी क्वेश्चन जेन्युइन लगता है मैं सच में रिप्लाई करती हूँ. एंड क्वेश्चंस लाइक प्लीज गाइड मी, मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, आई डोंट नो अबाउट इट गाइज. यू जस्ट हैव टू रिसर्च फर्स्ट. उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे आई विल हेल्प यू आउट. आई कैन नॉट गाइड यू वन ऑन वन. तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे को पता चल जाता है कि कौन एकदम जेन्युइन क्वेश्चन लेके आया एंड मैं रिप्लाई कर देती हूँ. सो रेस्ट ऑफ यू
I don't know about it. So see you guys in the next video. Thanks for watching. Bye bye.